बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो जेल से एक उनका ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट आया है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उनके जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां से उसको शेयर किया गया। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। अब मौजूदा हिस्ट्री में तो कोई ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ के साथ ऐसा सलूक कभी नहीं हुआ, जरदारी के साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ, बाकी जो मौजूदा लीडर हैं उनके साथ नहीं हुआ। सबसे बुरा सलूक हुआ था जावेद हाशमी साहब के साथ, और वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि जी मेरे साथ भी इतना बुरा नहीं हुआ जितना बुरा इमरान खान के साथ किया जा रहा है। हाँ, माजी में जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ बहुत बुरा हुआ, बादशाह खान जेल में रहे, कुछ और लोग जेल में रहे, ज़िया-उल-हक के दौर में बड़े कोड़े शोड़े मारे गए, बड़ा जुल्म किया गया, और दीगर अदवार में भी होता रहा। लेकिन ये जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, इसकी तो मौजूदा दौर के अंदर किसी किस्म की कोई मिसाल मौजूद नहीं है जो उनके साथ ज्यादती हो रही है जेल में। नवाज शरीफ ने अरबों की करप्शन की, मगर उसे हर सहूलत के साथ जेल में रखा गया। किसी सियासी रहनुमा की बेगुनाह गैर सियासी एहलिया को कभी ऐसे जेल में नहीं डाला गया जैसे बुशरा बेगम के साथ किया गया। यह भी बात बिल्कुल ठीक है। हत्ता के जो अयूब खान को बड़ा गुस्सा था अपने मुखालिफिन पे, लेकिन उसने भी जो है ना वो सियासतदानों की बेगमात के साथ ऐसा नहीं किया। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ कि फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ बड़ा जुल्म किया अयूब खान ने। लेकिन उसके बाद आप ज़िया-उल-हक के दौर में अगर आप देखें या याह्या खान के दौर में आप देखें तो शेख मुजीब की बीवी के साथ भी ये नहीं किया गया, ना ही जुल्फिकार अली भुट्टो की बीवी के साथ ये किया गया, बल्कि डंडे वंडे उन्हें परे बार एहतजाज में ये चीजें हो जाती है। लेकिन इस तरह उनको जेल में नहीं डाला गया जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने एक शिकवा किया, ये शिकवा ठीक है, नवाज शरीफ को पकड़ा परवेज मुशर्रफ ने, लेकिन उनकी बीवी के साथ वो नहीं किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम और आइन की बालादस्ती के लिए मुल्की तारीख की मुश्किल तरीन जेल काट रहा हूं। जबर और फस्तायत का आलम यह है कि मुझे वजू के लिए जो पानी दिया जाता है वो तक गंदा होता है और इसमें मट्टी मिली होती है जिससे कोई इंसान वजू नहीं कर सकता। अब ये इंतहाई तकलीफदेह बात है इमरान खान साहब की फैमिली के लिए, इमरान खान साहब के फॉलोअर्स के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, कि एक आदमी को जेल में बंद किया हुआ है और बेगुनाही बंद किया हुआ। 9 मई के मुकदमे में क्या निकाल लेंगे इमरान खान में से? अदालतें इंसाफ दे नहीं रही, पूरी का पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है उसको काबू कर लिया गया है, और अदालतों में इंसाफ नहीं है तो अदालतों से इमरान खान साहब के बाहर आने की उम्मीद भी खत्म है। अब अदालतें इमरान खान को इंसाफ तभी देंगी जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदालतों को इस बात की इजाजत देगी, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की दो ही चीजें हो सकती है, या तो उन्हें अकल आ जाए या उनकी अकल टिकाने आ जाए, और अकल टिकाने लाने के लिए पाकिस्तान की आवाम को उठना पड़ेगा, जो फिलहाल अभी तक तो नहीं उठी। वो कब उठेगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कभी भी सान्या हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि उन्हें अवाम का असल में सामना करना पड़ जाए। तो मामला जो है वो चंद दिन का ही है, यानी चंद घंटों का ही। आप समझ लें कि जिस वक्त अवाम खड़ी होगी उस वक्त तो कहानी हो जाएगी खत्म। अब इमरान खान साहब ने बड़ी तकलीफदेह बात की कि वजू करने के लिए जो पानी है वो भी गंदा है और उसमें मट्टी मिली हुई होती है जिससे कोई इंसान वजू नहीं कर सकता। अब इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को आए हुए कई घंटे हो गए हैं, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ किया ही नहीं। ये इतनी तकलीफदेह बात है, इस पर पहुंचा लाना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उनके वुज़रा को उठ के इसके ऊपर रोला डालना चाहिए था। उनका वजीर आला जिसको सारे वोट इमरान खान के पड़े हैं, और आज वो इमरान खान की वजह से वजीर आला बना है, जो वुज़रा हैं वो सारे वोट इमरान खान की वजह से पड़े हैं, वो सारे इमरान खान की वजह से आज वुज़रा हैं। जितने पार्लियामेंटेरियन या सेनेटर्स हैं किसी ने कोई रोला नहीं डाला, नजर ही कहीं नहीं आ रहा। हाँ, सोशल मीडिया पे लोग रोध हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं पे कोई प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को नहीं उठाया। इमरान खान साहब का जो मसल्स हैं वो लगातार वीक हो रहे हैं, वो लटक रहा है जिस्म उनका। उसकी वजह यह है कि देखिए, एक तो उनकी उम्र 70 साल से जायद है, और इमरान खान साहब ने अपने आप को यंग रखने के लिए और मजबूत रखने के लिए, अपनी उम्र से छोटा रखने के लिए उन्होंने बड़ी सख्त कसरत की है अपनी जिंदगी में, उन्होंने बड़ी एक्सरसाइज की है। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये प्लान है कि इस आदमी को पूरा करो, इस आदमी को बिल्कुल ऐसा कर दो कि लोग मायूस हो जाएं। अब वो करने के लिए उन्हें 22 घंटे तक वो कमरे के अंदर बंद रखते हैं, उन्हें एक्सरसाइज नहीं करने देते, उन्हें मौका नहीं देते कि वो वर्जिश करें, अपने आप को मजबूत रखें, अपने मसल्स को मजबूत रखें। तो लगातार जो है वो उनका मैस गिर रहा है, उनका वजन भी गिर रहा है, उनके मसल्स भी कमजोर पड़ रहे हैं और उनके जिस्म का गोश्त लटक रहा है। ये मुझे उनकी फैमिली भी ये बात कंफर्म करती रहती है। तो इस वजह से, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का प्लान है कि इस आदमी को कमजोर करे, जिस्मानी तौर पर भी इनको तोड़े और जो है वो ज़हनी तौर पे भी इनको कमजोर करें। इमरान खान कहते हैं जी मेरी किताबें जो अहले खाना की जानिब से जेल हुकाम तक पहुंचाई जाती हैं वो भी कई माह से नहीं दी गई,
टीवी और अखबार भी बंद है। बार बार पुरानी किताबों का मुताला करके मैं वक्त गुजार रहा हूं, मगर अब वो सब खत्म हो चुकी हैं। मेरे तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हैं। कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम कैदी वाली सहूलियात भी मुझे मुयसर नहीं है। बार बार दरखास्त के बावजूद मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है और सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मुझे मिलवा देते हैं और दीगर मुलाकातें बंद है अपनी मर्जी के बंदों से। यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं जो बंदे मुझे जेल में मिलने आते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आते हैं। अब जो मिलने जाते हैं वो जरा अपना एहतसाब कर लें। अलीमा खान साहब तो बड़े लंबे अरसे से मिल नहीं पा रही, उनका तो मुलाकात बंद किया हुआ है। सलमान अब्दुल साहब की मुलाकात नहीं हो पा रही। बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन लोग हैं या उनके इत्तेहादी हैं उनकी मुलाकातें भी बंद हैं, उन्हें भी नहीं मिलने दिया जा रहा। तो जो बंदे मिल रहे हैं जैसे कि बैरिस्टर सैफ मिल लेता है जाके, या कुछ वकील हैं जो वो मिल लेते हैं जाके, तो उनके बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपनी मर्जी के बंदों से मेरी मुलाकात करवा देते हैं और दीगर मुलाकातें मेरी बंद हैं। तो उन बंदों पर इमरान खान साहब ने एक तरह का अदम एतमाद किया है। मैं वादे पैगाम देना चाहता हूं कि इस वक्त पार्टी का हर फर्द अपने तमाम इख्तिलाफात फौरी तौर पर भुलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त की तहरीक पर तवज्जो मरकूज रखे। मुझे फिलहाल इस तहरीक का कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। ये बात ठीक है, तहरीक का मोमेंटम नहीं बना अभी। जैसे तहरीक का मोमेंटम अगस्त में बन गया था ना कि सितंबर अक्टूबर में जाके इमरान खान साहब बाहर निकालेंगे लोगों को, तो उस वक्त तक बड़ा जबरदस्त मोमेंटम बन रहा था। फिर जो नवंबर की तहरीक का मोमेंटम बना वो भी बड़ा तगड़ा और बड़ा अच्छा मोमेंटम था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मोमेंटम बना ही नहीं अभी तक, वो वाली चीज अभी तक नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है कि पहले अवाम ज्यादा तगड़े थे और बहुत एक्टिव थे, बड़े खुलकर सामने आ रहे थे और लीडरशिप हल्की पड़ी हुई थी। आजकल लीडरशिप जोर लगा रही है लेकिन अवाम के अंदर वो दिलचस्पी पहले जैसी नहीं है। ये बात नहीं पड़ी, हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए, जब होगा तो हम आपको बता देंगे। वो खैबर पख्तूनख्वा जहां इमरान खान साहब का सिर्फ झंडा खड़ा करते थे ना तो लोग भर देते थे जलसागाह को, वहां पे जो माजी में अब जलसे वलसे हो रहे हैं उनमें वो लोगों की दिलचस्पी उस तरह नजर नहीं आ रही। ये जरूर है कि वो बड़े जलसे हैं, तगड़े जलसे हैं, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे होते हैं, लेकिन जो एक अलग किस्म का होता था ना कि जैम पैक किस्म का जलसा हो जाना, वो अभी तक हमें कहीं पे नजर नहीं आया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे सारी दुनिया जानती है वो क्या जलसे होते हैं। हमने आखिरी मरतबा लोगों को इस्लामाबाद की तरफ जाते हुए देखा था, उस बड़ी तादाद में, उस अंदाज में जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलती है। लेकिन अब उसके बाद से लेकर अब तक लीडरशिप से एक मायूसी है अवाम को और उसकी वजह से मोमेंटम नहीं बन रहा, और इमरान खान साहब ने उसी का जिक्र किया है। मैं 78 साल निजाम के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं, जिसमें मेरी कामयाबी यही है कि अवाम तमाम तर जुल्म के बावजूद मेरे साथ खड़ी है। 8 फरवरी को अवाम ने बगैर निशान के जिस तरह तहरीक इंसाफ पर एतमाद करके आप लोगों को वोट दिए, इसके बाद सबका फर्ज बनता है कि अवाम की आवाज बने। अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ के अरकान आपसी इख्तलाफात में पढ़कर वक्त जाया करेंगे तो यह इंतहाई अफसोसनाक और काबिल सरजनिश अमल है। पार्टी में जिसने भी गिरोहबंदी की उसे मैं पार्टी से निकाल दूंगा। मैं अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा हूं और इसके लिए कुर्बानियां दे रहा हूं।